ॐ श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दुर्गे स्मृता हरिषिभिस्तिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मिता मतिमतामशुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पग वंदन किए नासत विघ्नाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बालकृष्ण लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान वेदव्यास महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। अम्बा मात की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। परम करुणामय परम कृपालु परम दयालु भगवान पुरुषोत्तम फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से समस्त देश के अंदर वीडियो के माध्यम से हम और आप भगवान पुरुषोत्तम के पावन कथाओं का श्रवण पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास के अवसर पे कर रहे हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान राधा माधव भगवान पुरुषोत्तम को वंदन। बंधुओं, हम सब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा को श्रवण करके अपने को धन्य कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और हमारा जीवन परम मंगलमय बन रहा है। आज हम पुरुषोत्तम मास की आगे की कथा श्रवण करेंगे। उसके पूर्व कुछ देर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नाम का आश्रय करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे बालकृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, ऐसे पवित्र पावन महीने में भगवान के नाम का आश्रय करना, भगवान का नाम जप करना, भजन करना, भगवान पुरुषोत्तम के महिमा का श्रवण करना जीवन का ये परम लाभ है।
जिस परम लाभ को हम भले वीडियों के माध्यम से कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, पर हमारा जीवन कृतार्थ हो रहा है, हमारा जीवन सफल हो रहा है। कल हमने कथा सुनी, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कथा सुना रहे हैं और भगवान विष्णु नारद को नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सौनकादि को कथा सुना रहे हैं। इधर भगवान नारायण नारद से कहने लगे, नारद शृणुनादं वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणानघः धन्योसी तुम मुनिश्रेष्ठो यन्माम पृच्छति सत्कथाम। हे नारद, तुम धन्य हो, तुमने मुझे पवित्र पावन करने वाली कथा पूछी है। श्रीमद् भागवत के अंदर आता है, कथा के बारे में जो प्रश्न करता है, वक्तारम श्रोत्रिन जो सुनने वाले हैं, पृच्छकम जो पूछने वाला है, और जो श्रवण करने वाला है, ये तीनों के तीनों भगवान की कथा से पवित्र होते हैं, धन्य होते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तत्रत्यं वृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः नेत्रकोण समादेष्टं तदानीं हरिणार्जुनः। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। जब अधिमास भगवान विष्णु के पास चला गया और बार बार भगवान के चरणों में बैठ कर के रोने लगा, कहने लगा, ऐसा जीवन धिक्कार्य है वह जिसको कोई अपना नहीं है, जिसको कोई अपनाता नहीं, जहाँ जाए उसको दुत्कारने लगे, उसका जीवन कैसे होगा? जरा विचार करिए। सब जिसको दुत्कारे उसका वो खुद अपने जीवन को ग्लानि करने लगा कि मेरा जीवन तो ऐसा धिक्कारी नहीं है जीवन है, इससे अच्छा तो मैं न रहूं तो श्रेष्ठ है। वो भगवान के आगे रोने लगा। भगवान नारायण ने कहा, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रेतम विषादम वत्स मा कुरु। हे भद्र, तेरा कल्याण होगा, उठ, रो मत, तेरा कल्याण होगा। विनश्चित्य पुनर्वाक्यम वाचा मधुसूदनम। भगवान कहने लगे, वत्सा गच्छम मया सार्धम गोलोपम योग दुर्लभम। हे वत्स, तेरा कल्याण केवल और केवल जो गोलोक वासी हैं, जो गोलोक में वास करते हैं, जिनको गौवें प्रिय हैं, जो ग्वालों के बीच में रहते हैं, तेरा कल्याण केवल वही कर सकते हैं। वो मुरलीधर, वो बंसी बजैया, जिसने गोप और गौओं के दुखों को दूर किया, जिसने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, जो गौओं के पीछे नंगे पैर दौड़ा है, जिसने जिस भी मनुष्य ने, जिस भी जीव ने उसे पुकारा, वो सबके पास गया, वही तेरी रक्षा करेगा। यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वरः, वो ईश्वर है, वो पुरुषोत्तम है और वो गोलोक में वास करता है, गोपियों के बीच में विराजमान है। और नवीन नीरदस्याम रक्त पंकज लोचनः, नवीन नीरद बादल, नए नए बादल, वो सुंदर शुभ्र वर्ण भगवान गोपेश का, रक्त पंकज लोचनः, जिसके नेत्र पंकज कमल, रक्त मतलब लाल, लाल पंकज कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जिनकी मुख की प्रभा, मुख की आभा शरद चंद्रमा की पूर्णिमा के चांद के समान है। ऐसे प्रभु जो करोड़ों कामदेव के को भी कोटि कंदर्प लावण्य जिनका रूप है, उन वही भगवान तेरा कल्याण कर सकते हैं। पीतांबर धारण करने वाले, पीतांबर धरस्रग्भी वनमाला विभूषिता, जिनके गले में वनमाला विभूषित है, वो भगवान, जिनके वक्षस्थल पे भगवती श्री राधा रानी विराजमान है, जिसके वक्षस्थल पे पद्म का चिन्ह है, श्रीवत्स वक्षा सम्राज कौस्तुभेन विराजितः, जिनके वक्षस्थल पे कौस्तुभमणि विराजमान है, ऐसे भगवान कृष्ण तेरा कल्याण करेंगे। प्रकृति पर ईशानो निर्गुणो नित्य विग्रह, जो नित्य है, सर्वत्र है, वो गोलोकवासी भैया तेरा कल्याण करेंगे, तो चिंता मत कर। ये पुरुषोत्तम की महिमा है बंधुओं, हम पुरुषोत्तम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं।
तद्दुखम श्री कृष्णो व्यपनेष्यति। तेरा दुख भैया केवल और केवल वो गोलोकवासी गोपाल दूर करेगा, वो पुरुषोत्तम तेरे दुखों को दूर करेगा। ऐसे भगवान विष्णु ने उस मलमास से कहा और उस मलमास को लेकर के चल पड़े हैं कहाँ? भगवान के गोलोक के लिए, गोलोक धाम के लिए। गोलोक लेकर के चले भगवान विष्णु उस मल को, मलमास को। और गोलोक जब पहुँचे हैं तो बड़ा विस्तार वाला गोलोक, बड़ा दिव्य गोलोक, जिस गोलोक में आदि व्याधि जरा मृत्युर शोक भीतिर विवर्जिता, जहाँ आदि नहीं है, जहाँ व्याधियाँ नहीं हैं, जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ शोक नहीं, जहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं, समुद्र सदरत्न भूषिता संख्यम मंदिरे परिशोभन, ऐसा दिव्य वो गोलोक, बड़ा दिव्य, अनेकों प्रकार के रत्नों से रचित वो दिव्य मंदिर जिसमें हमारे भगवान पुरुषोत्तम विराजमान होते हैं। उसी के गोलोक के नीचे की तरफ बैकुंठ लोक है, दाईं तरफ में बैकुंठ लोक है। और इसी बैकुंठ में हमारे नारायण भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वो विष्णु कैसे? सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम श्रीशीर्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। वो भगवान विष्णु कैसे? लसत पीठ तपटा रम्या यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। उसी बैकुंठ में जो वैष्णव लोग हैं, वो वैष्णव पीले वस्त्र धारण करके, चंदन भाल में लपेटे हुए, कंठ में तुलसी माला धारण किए हुए है, उस बैकुंठ में भगवान विष्णु का सेवन करते हैं, पूजन करते हैं। भगवान लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण चाप रही है और भगवान विष्णु वहाँ विराजमान है। उसी गोलोक के नीचे एक तरफ दाईं तरफ हो गया बैकुंठ और बाईं तरफ हो गया शिवलोक, शिवधाम, जहाँ हमारे भगवान भूतनाथ, महाकाल, भगवती माँ अम्बा पार्वती के साथ सदा विराजमान रहते हैं। और वहीं जो इस धरती में परम वैष्णव, परम शैव हैं, परम शिव भक्त हैं, पुण्य अर्जित करके उसी शिवलोक को जाते हैं और वहाँ वो भस्म पूतांग सिर में त्रिपुंड धारण करते हैं, बाजुओं में त्रिपुंड धारण करते हैं, भस्म लेपन करते हैं, गले में, पूरे शरीर में भस्म पूतांग, पूरे शरीर में भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, नाग यज्ञोपवीत धारण करते हैं और सर्वे गंगाधरा सूरा स्तंभका जय सारणा। सर्व सभी के सभी जो यहाँ से शिव लोग जाते हैं सूर होते हैं और सब भस्म धारण करते हैं, सबके सिर में गंगा विराजमान होती है, वो शिवलोक में आनंद करते हैं। शिवलोक का वर्णन किया इसके अंदर और बैकुंठ लोक का वर्णन किया। फिर भगवान विष्णु मलमास से गोलोक का वर्णन करते हैं, जिस गोलोक में हमारे भगवान कृष्ण रहते हैं। कृष्ण वहाँ कैसे रहते हैं? द्विभुजम मुरली हस्तम सस्मितम पीतवाससम। भगवान वहाँ द्विभुजा में रहते हैं, दो भुजा वाले, पीतांबर पहने हुए, सस्मित, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं हमारे प्रभु, पीतवास धारण करते हैं और श्री वत्स वक्ष संभ्रांतम कौस्तुभेना विराजितम। श्री महा राधा रानी भगवान के साथ में विद्यमान रहती है, कौस्तुभ मणि भगवान के हृदय में विराजमान रहती है। अनेकों प्रकार के रत्नों से रचित हमारे ठाकुर जी का दिव्य वो मुकुट और दिव्य वो सिंहासन, सारे रत्नों से गढ़ा हुआ दिव्य सिंहासन हमारे ठाकुर जी का, पुरुषोत्तम भगवान का, और बनमाला हमारे प्रभु धारण करते हैं। कोटि पूर्णिंदु सौभाड्यम भक्ता अनुग्रह कारकम। भगवान करोड़ों सूर्यों से भी तेज दिव्य भगवान का और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान तो बड़े कृपालु हैं साहब। कृष्ण बहुत कृपालु हैं, हमारे पुरुषोत्तम हमारा नारायण बहुत कृपालु, हमेशा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करता है, कृपा करता है, हर क्षण कृपा करता रहता है। हर क्षण हमने जीवन में कुछ मांगा नहीं भगवान से, फिर भी भगवान इतना बड़ा कृपालु है, वो सब कुछ हमें देता है,
शरीर देता है, वाणी देता है, नेत्र देता है, हाथ देता है, पैर देता है। इतना ही नहीं, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी दे हैं। माँ के पेट में बच्चा आता है, माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था पहले से कर लेता है। इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है? विचार करिए जरा। इतना बड़ा दयालु और इतना बड़ा कृपालु है, फिर भी हम लोग कभी भाव और प्रेम से भगवान के नाम को नहीं जपते। हम फिर भी यही कहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया? हमने कुछ दिया ही नहीं, हमारी कभी सुनता ही नहीं। अरे साहब, एक बार करुण पुकार लगाओ तो सही। वो भीलनी के द्वार पे चले जाता है, वो कुब्जा के यहाँ चला जाता है। वो तो जहाँ चाहो साहब प्रेम से प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान प्रेम के भूखे हैं, आप पुकारो सो तो सही। वो तो कृपालु है, दयालु है, परम मंगल करने वाला है, मंगल का मंगल है। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व मंगल मंगलम, वो सर्व मंगलों का मंगल है हमारा प्रभु। शांतम शांति प्रायणम, हमारे प्रभु शांति प्रायण हैं। गोलोक भगवान विष्णु अधिमास को लेकर के आते हैं और दिव्य गोलोक को जब देखा तो देखता रह गया अधिमास। तत्तेजम क्षिपितो क्षीणम सनेन मूल्यम लोचनम मंदम मंदम जगामादि मासम कृत्वा सपृष्टता। पूछा ये कौन सा लोक है? तो भगवान नारायण ने कहा भैया यही तो गोलोक है। वो दिव्य मंदिर के अंदर देखो सब कितने आनंद में हैं, यहाँ कितनी शांति है हर किसी में, हर किसी के मुख पे कितने देखो हंसी है, कितने प्रसन्न मुख हैं सब। ये गोलोक है भैया, यहाँ कोई दुख नहीं, तू भी रो मत अभी। लेकिन गोलोक ने कहा भी मेरे दुख दूर कहाँ हुए? कहने लगा मलमास मैं यहाँ गोलोक में आ गया लेकिन मेरे दुख दूर नहीं हुए। इसलिए रोते रोते दौड़ता हुआ भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में गिर पड़ा है मलमास, मंद मंद रोने लगा। भगवान पुरुषोत्तम भगवती राधा के साथ में विराजमान है। किसी का रोने का करुण क्रंदन सुना तो भगवान ने कहा अरे ये कौन रो रहा है? हमारे गोलोक में यहाँ कोई दुख नहीं, यहाँ कोई व्याधि नहीं, यहाँ कोई मरता नहीं, फिर यह रो कौन रहा है? ये कौन है? सामने देखा तो मलमास पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु सामने खड़े हैं और भगवान पुरुषोत्तम को भगवान विष्णु ने वंदन किया। वंदे विष्णुम गुणातीतम गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम 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 गोप वेश विधायिनम। हे गोप वेशधारी भगवान पुरुषोत्तम, मैं आपको वंदन करता हूँ। आप शांत स्वरूप हैं, गोपिकांत हैं प्रभु। करोड़ों कंदर्प को भी मर्दन करने वाले, वृंदावन वास करने वाले पीताम्बरधारी त्रिभुंग ललित प्रभु, हे रास रासेश्वर, हे रासोन्मुख, हे द्विज, हे मुरलीधर, हे पीस बास धारण करने वाले प्रभु, मैं आपको वंदन करता हूँ। बार बार वंदन किया भगवान नारायण ने। भगवान कृष्ण ने पूछा विष्णु ये कौन है भैया, ये कौन रो रहा है? तदा प्रपच्छ श्री कृष्णम कोयम कस्मादि आगता। ये कौन आया? ये रो क्यों रहा है? इसके रोने का कारण क्या है? ये कहाँ से आया? भैया ये गोलोक है और गोलोक में रह करके भी इसको दुख है, ये क्यों रो रहा है? इसके दुख का कारण क्या है भैया? ये कौन है? तस्मादयम कथम विष्णु मदग्रे दुखितम स्थितम। ये मेरे आगे आकर के रोता है, ये कौन है बताओ? तब भगवान विष्णु बोले प्रभु ये मेरे यहाँ आया, रो रहा था प्रभु, इसलिए मैं इसे आपके यहाँ लाया हूँ। प्रभु अयम त्वधिक्रमासोस्ति व्यपेत रविशंक्रमण। प्रभु ये अधिक मास है, हर महीने में संक्रांति होती है प्रभु, पर इसके अंदर संक्रांति नहीं है, संक्रमण नहीं, यहाँ सूर्य संक्रमण नहीं करता प्रभु। ये मलिन है, अनर है, शुभ कर्मों से दूर रखा गया इसको, ये मलिन मास है, इसमें कोई स्नान नहीं करता, दान नहीं करेगा। ये अपने को धिक्कारता है कि मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया। हर मास के, हर पक्ष के, हर तिथि के, हर बार के, यहाँ तक वनस्पतियों के, हर किसी के देवता हैं, लेकिन इसका कोई देव नहीं है प्रभु। सब ने धुतकारा तो मेरे पास आया, मैं इसको आपके पास लाया हूँ। आप इसका कल्याण करिए प्रभु, इसका कल्याण करिए। अतः परम
निरातंकम सानंदम कृपया कुरु त्वदीय चरणाम्भुजम गतो नैवाव सोचते। प्रभु अब आपकी शरण में आ गया, इसलिए अब सोचने की कोई बात नहीं है। बार बार अधिक मास भगवान के चरणों में, गोविंद के चरणों में अश्रुपात कर रहा है और नारायण भगवान पुरुषोत्तम को वंदन कर रहे हैं। ये कथा 6 अध्यायों की यहाँ पे पूरी हो रही है बंधुओं। आगे की कथा हम अगले वीडियो में आपके माध्यम में आपके बीच में लाएंगे और आप सब इन कथाओं का श्रवण करिए, अपने परिवारीजनों के साथ बैठ कर के घर में श्रवण कीजिए, अपने मित्रों को भी ये वीडियो साझा कीजिए ताकि पुरुषोत्तम मास की महिमा खूब आपके द्वारा लोग सुन सकें। इसलिए इन वीडियो को भी अपने परिवारीजनों को, अपने मित्रों को भेजिए ताकि सब लोग पुरुषोत्तम के पावन महीने में भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुने और सबका कल्याण हो। ऐसी मंगल भावना के साथ कल फिर आपके बीच में एक आगे की कथा लेकर के आऊँगा। तब तक आप सबको राधे राधे।